ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और द्वितीय मुंडक द्वितीय खंड प्रवचन नंबर 19 मंत्र नंबर 1 से 4 तक ज्ञान के प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए ओंकार की ध्यान विधि एपिसोड नंबर 1 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं कि यह मुंडक का द्वितीय खंड प्रारंभ होता है। आवि सन्निहितम गुहाचरम नाम। अच्छा, तो द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड के अंत में यह बात बताई, एतद यो वेद निहितम गुहायाम सो अविद्या ग्रंथिम विकिर अहित सौम्य। हे सौम्य, प्यारे जिज्ञासु, सोम कहने से प्यारे हो गया। माने जैसे ब्राह्मणों को यज्ञ में सोमपान करने में आनंद का अनुभव होता है, वैसे ब्रह्मज्ञानियों को अपने सामने जिज्ञासु को देखकर आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि अपने लिए ब्रह्मज्ञानियों को ब्रह्म ज्ञान दोहराने की जरूरत नहीं रहती। वह तो एक बार में पहली चोट में ही काम पूरा हो जाता है। तो वह जो ब्रह्म ज्ञान दोहराते हैं वह जिज्ञासुओं के लिए दोहराते हैं। तो जब जिज्ञासु सामने आता है तो उनको लगता है अच्छा आ जाओ, आज फिर एक बार दोहरा दें। तो जिज्ञासु जो है वह सौम्य है। तो यह बात बताई, यह संपूर्ण विश्व जिसमें कर्म है, तप है, पुरुष ही है। कर्म माने आप समझते हैं धर्म और तप माने ज्ञान। ऐसे भी समझो कि कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों जिसमें काम कर रही हैं, ऐसा जो यह विश्व है यह पुरुष एवेदम, यह पुरुष ही है, परमात्मा ही है। पुरुष सूक्त में भी तो आपने पढ़ा होगा, पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम यचस भव्यम उत अमृत त्वेष पासन्नो यज्ञे नातिहिरोहिति। तो यह पुरुष क्या है? तो बोले ब्रह्म, परअमृत। जो परम अमृत ब्रह्म है वही पुरुष है। वाह भगवान, जो परम अमृत ब्रह्म है वही पुरुष है। बोले एत धो वेद निहितम गुहायाम। इसको जो जानता है अपनी गुहा में निहित माने अपने हृदय में, माने तत्वम पदार्थ से अभिन्न जानता है, इसका अभिप्राय यह हुआ। अहमेव, ऐसा जानता है। यह शंकराचार्य जी भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वम ब्रह्म परअमृतम परअमृतम अहमेव इति यो वेद। यह मैं ही हूँ, ऐसा जो जान लेता है। तो यह कैसे निकला कि एत धो वेद निहितम गुहायाम, एतद ब्रह्म यो गुहायाम निहितम वेद। माने त्वम पदार्थ अभेद न वेद। जो ऐसा जानता है कि ब्रह्म मैं ही हूँ, वह अविद्या ग्रंथि को विकीर्ण कर देता है। विकीर्ण करना माने बिखेर दिया। यह बिखेरना क्या होता है? आप देखो, यदि गांठ सच्ची होवे तब तो उसको प्रकाश में कर्म के द्वारा खोलना पड़ता है। माने कोई गांठ पड़ गई, 4, 6, 8 रस्सी मिलाकर कोई गांठ बनी हो, तो अंधेरे में भी आप उसको खोले तो नहीं खुलेगी, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि कैसी पड़ी है। और केवल प्रकाश करने से वह गांठ खुल गई ना। और केवल प्रकाश करने से भी वह गांठ खुल नहीं जाएगी, खोलना पड़ेगा। तो बिना प्रकाश के केवल कर्म से हाथ लगाने से नहीं खुलेगी, और प्रकाश होने पर भी बिना खोले नहीं खुलेगी। तो वहाँ चाहिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय। यदि गांठ सच्ची होवे तो, और यदि गांठ झूठी होवे तो क्या होगा? उसके लिए न तो इंद्रियों के लिए बाहर का प्रकाश चाहिए, न कोई कर्म चाहिए। वह तो आत्मज्ञान से देखा कि यह गांठ झूठी है, और झूठी होते ही वह खुल गई। उसको खोलना नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी का है वह जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। यद्यपि वह मृषा है, झूठी है, लेकिन छोड़ने में कठिनाई है। क्यों कठिनाई है भाई छोड़ने में? बोले तुम उसको सच्ची समझकर उलझा रहे हो, वह सच्ची नहीं है। तो यह गांठ का स्वरूप क्या है? तो
अविद्येव ग्रंथि अविद्या ग्रंथि। अविद्या ही गांठ है, अविद्या से पड़ी गांठ नहीं है। अविधेव ग्रंथि अविधा ग्रंथि, ना समझी ही गांठ है, और वह छूटती कैसे है कि एतद्धो वेद, ज्ञान से छूटती है। तो कल सुनाया था आपको कि जो चीज़ अज्ञान से मालूम पड़ती है, जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सांप, ठूंठ में भूत, ये अधिष्ठान के अभाव, ये अधिष्ठान के अज्ञान से मालूम पड़ते हैं, तो वे दरअसल नहीं होते हैं। और ज्ञान से जो चीज़ मिट जाती है वह भी दरअसल नहीं होती है। तो समझो, संसार में एक तो कर्म, उपासना, योग किए जाते हैं। अपनी वासना की पूर्ति के लिए धर्म कर्म करेंगे तो यह मिलेगा, यह उपासना करेंगे तो यह मिलेगा, यह योग अभ्यास करेंगे तो यह सिद्धि मिलेगी। और एक उपासना कर्म योग किए जाते हैं वासना को मिटाने के लिए। कर्म उपासना योग न स्वयं वासना पूरी करते हैं न स्वयं मिटाते हैं। यह कर्ता का, यजमान का जो संकल्प होता है, जैसे अग्निहोत्र करो और कहो कि हमारी वासना मिट गई, मिट जाए तो मिट जाएगी, और कहो कि हमारी वासना पूरी हो जाए तो पूरी हो जाएगी। भगवान की उपासना करो और कहो हमारी वासना पूरी हो जाए तो पूरी हो जाए, और कहो कि मिटा दो तो भगवान मिटा दें। योग अभ्यास करो कि हमको सिद्धि मिले तो सिद्धि मिले, और कहो कि सिद्धि न मिले तो सिद्धि न मिले। ये कर्म उपासना योग संकल्प के अनुसार फल देने वाले होते हैं। ये वासना बढ़ा भी सकते हैं और वासना मिटा भी सकते हैं, परंतु यह जो तत्व ज्ञान है, यह तो यथा अवस्थित वस्तु का बोध कराता है। यह न वासना पूरी करे न वासना मिटावे, यह तो असली चीज को समझा देता है, और असली चीज समझ लेने के बाद तो सब एक ही हो जाता है। तो ज्ञान से जो चीज मिलती है वह पहले से मिली रहती है, और ज्ञान से जो चीज मिटती है वह पहले से मिटी रहती है, रहती नहीं है। और अविद्या से जो चीज मिलती है वह बिल्कुल भ्रम है, मिलने पर भी नहीं मिली है। और अविद्या जो चीज ढक गई है, और अविद्या से जो चीज ढक गई है वह असल में ढकी नहीं है, वह तो खुली है। यह विद्या विद्या का स्वभाव ऐसा है। तो यहाँ तत्व ज्ञान का सिद्धांत भरपूर रूप से बताया गया कि जो जान लेगा कि यह हमारे हृदय में जो आत्मा है यही साक्षात परब्रह्म है, उसकी अविद्या की गांठ अपने आप विकीर्ण हो जाएगी। यह पहली चोट है। बोले, अब यह सुनाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन ग्रहण तो नहीं होता है। तो क्यों नहीं ग्रहण होता है? इतनी शक्ति, इतनी बढ़िया चीज की है, अज्ञान को मिटा दे, दुख को मिटा दे, जन्म मरण को मिटा दे, आने जाने को मिटा दे, क्यों ग्रहण नहीं होता है? यह ज्ञान हो जाए तो पुनर्जन्म नहीं होगा, नरक स्वर्ग नहीं मिलेगा, और इस जीवन में दुखी नहीं होंगे। और यह जो बेवकूफ़ी के कारण यहाँ सटे वहाँ सटे होता रहता है, यह फसावट मिट जाएगी। तो इसमें प्रतिबंध क्या है? आप देखो, प्रतिबंध इसमें यह है कि अनजाने में ही हम लोगों ने कई संस्कार अपने हृदय में बैठा लिए हैं, उनको छोड़ नहीं सकते। देखो, वैष्णव कहते हैं कि 4 हाथ वाले नारायण ही ब्रह्म हैं, सांवरे। तो शैव कहते हैं कि नहीं, शैव कहते हैं कि नहीं, हाथ 4 में तो कोई शंका नहीं है, लेकिन वे गोरे हैं, शिव। और महाराज शैव वैष्णव की वह लड़ाई हुई। आर्य समाजी कहते हैं कि आग में घी की आहुति डालो, होम से ईश्वर प्रसन्न होगा। मुसलमानों ने कहा, भला आग में घी डालने से क्या होगा? नमन जैसी नमाज पढ़ो तब ईश्वर मिलेगा। तो आपस में लड़ते हैं सभी अपने अपने संस्कार के पराधीन होकर के। मनुष्य कहता है, जो मैं कहता हूँ सो ठीक है, जो मैं मानता हूँ सो ठीक है, जो तुम कहते हो सो गलत, जो तुम मानते हो सो गलत। यह संस्कार की पराधीनता जो मनुष्य के हृदय में आ गई है, इसको मिटाना पड़ता है। तो इसको मिटाने के लिए क्या करना पड़ता है कि परमात्मा का ध्यान करना पड़ता है। ध्यान ज्ञान का साधन नहीं है, ध्यान प्रतिबंध की निवृत्ति का साधन है। जो हमारे दिल में संस्कार बैठ गए हैं उनको यह हटावे। बेटे का ध्यान, बेटी का ध्यान, शरीर का ध्यान, धन का ध्यान, रिश्तेदार नातेदार का ध्यान। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे।